10 नवंबर 2025 की शाम दिल्ली के दिल यानी लाल किले के पास कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। शाम के करीब 6:45 पर सुनहरी मस्जिद पार्किंग लॉट से एक Hyundai i20 कार निकलती है। गाड़ी लाल किले के पास से यू टर्न लेकर सामने वाले सड़क पर आती है। 6:52 पर ये कार रेड लाइट पर आकर रुकती है, जो मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के बिल्कुल पास थी, और कुछ ही सेकंड बाद एक तेज धमाका होता है। इस धमाके की आवाज इतनी जोरदार थी कि आसपास की गाड़ियों के शीशे टूट गए, कई गाड़ियां पलट गई और मलबा 150 मीटर दूर तक जा गिरा। लोगों का कहना है कि आवाज ITO तक सुनाई दी। धमाके के कुछ सेकंड बाद हर तरफ अफरा तफरी मच गई। 6:55 पर फायर ब्रिगेड को कॉल किया गया और तुरंत 7 फायर टेंडर मौके पर भेजे गए। करीब 7 बजे पुलिस भी वहां पहुंच गई और 7:15 तक एम्बुलेंस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाना शुरू कर दिया। चांदनी चौक के स्थानीय लोगों ने घायलों की मदद की। कई लोगों को तो ई-रिक्शा से अस्पताल पहुंचाया गया। इस धमाके में 20 से ज्यादा लोग घायल हुए और 13 लोगों की मौत हो गई। कुछ की मौत अस्पताल पहुंचने से पहले ही हो गई थी। धमाके के बाद बॉम्ब डिस्पोजल टीम, फोरेंसिक टीम और फिर NIA और NSG भी मौके पर पहुंच गए। 12 नवंबर को सरकार ने इस ब्लास्ट को आधिकारिक तौर पर एक आतंकी हमला घोषित कर दिया। अब सवाल ये था, ये हादसा था या किसी साजिश का हिस्सा? शुरुआती जांच में सामने आया कि धमाके में अमोनियम नाइट्रेट जैसे विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ, जो पहले भी कई आतंकी हमलों में इस्तेमाल हो चुका है। अब बात करते हैं उस कड़ी की जो इस ब्लास्ट को फरीदाबाद से जोड़ती है। धमाके से कुछ दिन पहले ही फरीदाबाद पुलिस ने एक आतंकी नेटवर्क का खुलासा किया था। वहां से 360 किलो RDX, कई राइफल्स, पिस्तौलें और बम बनाने का सामान बरामद किया गया था। पुलिस के मुताबिक ये नेटवर्क कुछ डॉक्टरों से जुड़ा था। इनमें शामिल थे डॉक्टर आदिल अहमद, डॉक्टर मंजमिल शकील और कुछ और लोग। इन डॉक्टरों के लिंक पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैशे मोहम्मद और अल कायदा से जुड़े ग्रुप से पाए गए। जांच में यह भी सामने आया कि इस गिरोह के कई सदस्य अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद से जुड़े थे। अब एक नाम बार बार सामने आया, डॉक्टर उमर नबी, जो पुलवामा का रहने वाला था और अल फलाह यूनिवर्सिटी में ही काम करता था। पुलिस को शक है कि यही वो व्यक्ति था जिसने Hyundai i20 चलाई थी और ब्लास्ट को अंजाम दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अपने साथियों की गिरफ्तारी के बाद उमर नबी घबरा गया था और जल्दबाजी में उसने धमाका कर दिया। पुलिस को शक है कि असल में ये हमला 26 जनवरी जैसे किसी बड़े मौके के लिए प्लान किया गया था, लेकिन नेटवर्क के कई सदस्य पहले ही पकड़े जाने के बाद इसने घबराहट में पहले ही विस्फोट कर दिया। फोरेंसिक जांच में ये बात भी सामने आई कि बम पूरी तरह तैयार नहीं था, यानी लूजली असेंबल्ड था, इसीलिए धमाका सीमित रहा और कई शार्पनर नहीं मिला। अब पुलिस ये भी जांच कर रही है कि क्या मारे गए लोगों में उमर नबी भी शामिल है। इसके लिए उसके मां का DNA सैंपल लिया गया। इस पूरे नेटवर्क में कई डॉक्टरों के इन्वॉल्वमेंट ने एजेंसियों को हैरान कर दिया। माना जा रहा है कि ये गिरोह पिछले कुछ महीने से दिल्ली और आसपास के इलाकों में एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा था। जांच एजेंसियां अभी भी यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर इतना सारा विस्फोटक लगभग 3000 किलो फरीदाबाद तक कैसे पहुंच गया। यह वही सवाल है जो लोगों ने पुलवामा हमले के वक्त भी पूछा था कि देश के अंदर इतने बड़े पैमाने पर RDX और बम सामग्री आखिर आती कैसे है। अब तक की जांच में यह साफ हो चुका है कि रेड फोर्ट ब्लास्ट और फरीदाबाद की बरामदगी दोनों घटनाएं एक ही नेटवर्क से जुड़ी हैं। घटना के बाद देश भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली, मुंबई एयरपोर्ट्स, मेट्रो स्टेशंस और धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हमले को भारत के खिलाफ साजिश बताया और कहा, जो भी इसके पीछे है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। यह घटना पूरे देश के लिए एक चेतावनी है। आतंकी ताकतें फिर से हमारे राजधानी को निशाना बना रही है, लेकिन ऐसे समय में हमें डरने के बजाय समझदारी दिखानी होगी। सबसे जरूरी है कि हम धैर्य बनाए रखें, अफवाहों पर भरोसा ना करें और नफरत फैलाने वालों से दूर रहें।
आतंकवाद का असली मकसद होता है डर और नफरत फैलाना। अगर हम एकजुट रहेंगे तो इनका मकसद कभी पूरा नहीं होगा। अब सबकी नजरें एनआईए की जांच रिपोर्ट पर हैं, जो आने वाले दिनों में इस पूरे नेटवर्क की सच्चाई सामने लाएगी। 13 मासूम लोगों की जान चली गई, कई परिवार बर्बाद हो गए। उनकी याद में यही कहना ठीक होगा, हम भूलेंगे नहीं और इस बार जवाब जरूर मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे शेयर करें ताकि ज्यादा लोग सच्चाई जान सके।